Hi, in this video I'm going to talk about a fling of mine with a particular stock, and I'm going to showcase that many a times in your trading you will come across stocks which you are monitoring actively over a short period of time, and then theoretically you understand all the moves. तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे अबाउट अ कंपनी कॉल्ड आरके फोर्ज। इस कंपनी में मैं यही दिखाऊंगा कि शॉर्ट टर्म में सिंस मिड ऑफ मे के बीच से इस स्टॉक में मैंने क्या क्या पोजीशंस लिए, कैसे करके ट्रेडिंग किया, और सिंस मैं इस स्टॉक में बहुत स्टडी करके इसके पास्ट मूवमेंट्स देख के मैं इस सेक्टर, स्पेशली ये सेक्टर भी बहुत चल रही है, और मैं इसी वीडियो में हम लोग यही स्टडी करना चाहेंगे या स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पोजीशंस बनती हैं और फिर आप उसको छोड़ देते हो क्योंकि स्टॉक में शायद उतनी जान है नहीं, लेकिन आप उसको अपने ट्रैकर या स्क्रीनर में रखते हो, और फिर जब इवेंचुअली कोई मूव आती है, जब कोई पैटर्न डेवलप हो जाता है, तब आप उस पर पोजीशन लेके पैसा बनाते हो। So यहाँ पे we are talking about RK Forge. That's a company. So you can see on 2nd of May, this was the time when RK Forge came into my tracker on 2nd of March. And on 3rd of March, after one day, क्योंकि मैं उसमें मोमेंटम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग जो भी आप नाम दो, मैं वो करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक सेशन में 565 से 589 करीबन 35 रुपीज़ का मूव मिला। सो दैट्स 6-7% फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो मुझे 5-6% इस स्टॉक में आ गई। तो फिर मार्च के बाद शायद ऐसी कोई मूव मेरे जहन में या मुझे दिखी नहीं, इसलिए मैं या शायद मैं ट्रेड भी किया हूँगा, शायद इसको मैं पोस्ट नहीं किया हूँ क्योंकि आई टेक अ लॉट ऑफ ट्रेड्स एंड नॉट एवरी ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द ट्विटर। लेकिन अभी एक जो चीज़ आई ये है 16th of May को मैंने किया था कि रामकृष्ण फोर्जिंग्स आप ट्रैक करो टुमारो, कल के लिए, या 16th of May को बोला था। शायद कोई अच्छी पैटर्न मुझे दिखी थी जिसमें मुझे लगा कि ये बहुत चलने वाली है, और यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन वन सेशन, एक सेशन में 16 तारीख को ये ट्वीट किया था, विद इन वन सेशन इट मेड अ न्यू 52 वीक हाई ऑन 17th। तो जब ये मार्च में आई थी तब हमने ट्रेड किया, फिर जब मई के मिड में आई तब भी हम लोग इसको ट्रैक करके हम लोग इस पर 52 वीक हाई में बुक किए। फिर वो स्टॉक शायद कोई कंसोलिडेशन में चली गई थी, और मैंने वही बोला था कि अभी 26 में, दैट्स आफ्टर अ वीक, आरके फोर्ज तब 640 में थी, 640 में थी, और मैं बोल रहा हूँ कि या शायद उसके नीचे थी शायद। तो मैं बोल रहा हूँ ये 640 लेवल्स को आप ट्रैक करो, और ये फिर 52 वीक हाई जो होगा शायद उसको टच करे या ब्रेक करे। ये बात है 26 मई की। सो 26 मई और आज है 5 जून, मतलब 2 वीक भी नहीं हुए हैं, और यही हुआ 26 मई को ये 640 तोड़ के 658 प्लस में चली गई, और 52 वीक हाई तब मैंने बोला था 670 है, आप इसको भी ट्रैक करो। और वही जब मैं ये लिखता हूँ कि 52 वीक हाई बहुत नज़दीक होती है, तो जनरली ये स्टॉक आप देखते हो 40 मिनट में ये 670 पहुँच गई उसी दिन। Within in the same day it reached 670, which was the new 52 week high, and that was done, which means I was able to book profits from 640 to 670. That's a 5% move, a 5% move में एक दिन में बुक कर लिया on 26th of May। और फिर मैं BTST का भी एक ट्वीट किया था 15 मिनट क्लोजिंग के पहले। तब वो फिर 670 लेवल्स को टेस्ट कर रही थी, मुझे याद है मैंने ये BTST के लिए लिया था, और नेक्स्ट दिन ये 674 या 675 में खुली थी, जो तब का फिर एक नया 52 वीक हाई था। फिर मैंने 26 को ये ट्वीट किया था कि मैं एक वीडियो बना सकता हूँ आरके फोर्ज पे कि किस तरह से और क्यों मैं ये 640 लेवल्स से 670 लेवल्स विद इन अ सेम डे, that's a 5% move, how I was able to speculate on how I was able to trade that। और 27 को वही हुआ, 674 न्यू वीक ओपनिंग हुआ, फिर वहाँ से डिप आई 670, मैं बोला और भी डिप आएगा, वेटिंग फॉर अ डिप, और भी डिप आए, फिर घुसूंगा, क्योंकि द होल थिंग इज आरके फोर्ज में मैं ऑलरेडी लॉट ऑफ पॉजिटिव movements देख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ सेक्टर, निफ्टी वाज अप, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई हैड अ पास्ट एक्सपीरियंस। मैं इसमें ऑलरेडी पास्ट में
इन द मंथ ऑफ मे मैंने इस पे ट्रेड किया है. सो ऑब्वियसली आई नो हाउ द स्टॉक मूव्स. So, and on the top of that, once you know how the stock has behaved in the past, it helps you a lot in understanding how it will behave in the future. और एटलीस्ट अगर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न या कोई पर्टिकुलर बिहेवियर अगर आपको दिखती है जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, सो दिस हेल्प्स यू इन टेकिंग पोजीशंस. और मैं इस वीडियो में यही दिखाना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. तो यहाँ पे ये 674 आया, फिर 670 में तब था, और मैं बोला अभी मैं डिप के लिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पोजीशन तो सब हो गया है ना, जो भी पोजिशनल ट्रेड था. फिर और 2-3 दिन गए, फिर 30th में मे बी इट वॉज अ मंडे, हाँ इट वॉज ओवर द वीकेंड में ये वीडियो बनाया. कुछ इंटरेस्ट थी इस ट्रेड में, तो मैंने ये वीडियो पोस्ट किया. फिर मैंने 2 जून को एक बहुत बड़ी 3 वीडियो सीरीज़ बनाई. ये था कि एक ब्रेकआउट आई थी ऑल टाइम हाई, फिर वहाँ से जाके वो फिर कंफर्मेशन कर रही थी. तो ये जो फर्स्ट वीडियो है ये आरके फोर्ज में किस तरह से कंफर्मेशन ट्रेड की वीडियो है, एंड दिस वाज ऑल रियल टाइम जब मार्केट चल रही थी. मैं तभी ये वीडियो बनाया कि ये लेवल जो है, मुझे याद है अभी भी, ये गिर के 606 लेवल्स पे आई थी, एंड देन विद इन अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स, 2-3 मिनट 5 मिनट में ये 606 से एकदम 625 चली गई थी. और 2 जून के फर्स्ट हाफ में, एक्चुअली 1 जून को मैंने 606 लेवल्स वहाँ पे किया नहीं था, लेकिन 625 के बाद वो गिरते गिरते शायद 620 तक आई थी, तब मैंने उसमें और कुछ एंट्री ली थी 1 जून को. फिर 2 जून को फर्स्ट हाफ में जो किस तरह से ट्रैकिंग करते हैं स्टॉक की, ये वीडियो उस पर है. और यू कैन सी दिस वीडियो. दिस इज ऑल अबाउट हाउ आफ्टर अ ब्रेकआउट हाउ द रीटेस्ट हैपन्स, एंड आफ्टर द रीटेस्ट हैपन्स व्हाट शुड यू डू इन ऑर्डर टू मेक योर पोजीशन. एंड ये वीडियो है कि आफ्टर 1 सेशन, दैट्स ऑन 1 जून, हम लोग जब घुसे, दिस व्हेन वी अगेन टुक अ पोजीशन, उसके बाद क्या हुआ. और ये वीडियो सीरीज़ उसी पे है कि किस तरह से एक ब्रेकआउट हम लोग ट्रैक करते हैं और ये करना चाहिए, और हम उसको किस तरह से ट्रेड करते हैं. फिर बात है 4 जून कल की. कल मैं ट्वीट किया था कि दोपहर के 12 बजे आरके फोर्ज का ब्रेकआउट ट्रैक करो. वो तब 652 653 में थी, और मैं बोला था ये 654 लेवल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रेकआउट. और हमने जब भी वो ब्रेकआउट लिया तो हमने उस पर एंट्री ली, और विद इन 2 घंटे में ये 667 चली गई. एक्चुअली मुझे याद है एग्जैक्टली ये वाला, ये 654 से 664 गई कुछ ही मिनट्स में, मैंने 1 या 2 मिनट में मुझे ऑलरेडी ये 10 रुपये की मूव, विच इज़ नियर अबाउट 2%, 1.5-1.7%, ये मूव मुझे जस्ट कुछ ही मिनटों में मिल गई थी. लेकिन मैं एक्चुअली ये 666 एक बहुत अच्छी हर्डल थी स्टॉक के लिए, और मैं उसी को ट्रैक कर रहा था कि वो कब आए और वेदर दैट गेट्स ब्रोकन. अगर वो 666 के ऊपर भी जाए तो 2 घंटे के बाद, इस पोजीशन के 2 घंटे के बाद आरके फोर्ज तब 667 पे गई, और फिर हम देख सकते हैं कि विद इन 5 मिनट्स ये 674 या 672 तक गई थी, और उसी में हम लोग क्लोज कर लिए. सो दिस इज़ अनदर वे. और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ही स्टॉक, सिंस मैं उस पर ऑलरेडी ट्रेड कर चुका था तो मुझे मालूम थी क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है. हम लोग ऑलरेडी ब्रेकआउट्स ट्रैक करके उस पर ट्रेड भी कर चुके हैं. ये जो है ये एक वेरी सिंपल इंट्राडे मूव हम लोग कैप्चर किए, 20 पॉइंट का, 18 पॉइंट का, जो 3% मूव है. और ये कंपनी अभी बहुत शानदार दिख रही है. दिस इज़ लुकिंग रियली गुड. आरके फोर्ज वेंट टूवर्ड्स 686 लेवल्स फॉर द न्यू 52-week हाई. मैं उस पर ट्रेड नहीं लिया ब्रेकआउट के बाद, रादर मैं वेट कर रहा था. मैं यहाँ पे 675 पे ही निकल गया था क्योंकि दिस वाज एट ओपनिंग. और अभी in future I can see RK Forge as a very good contender which can go towards 700 levels. मैं ये जो 3 वीडियोस बनाया हूँ इनमें से एक वीडियो में आपको शायद चार्ट एनालिसिस भी मिल जाए.
जो मैं पहले कर चुका हूँ RK Forge में, और मैं उसमें ये भी बताया था कि फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. So just let me know whether this was helpful. This video just showcases that it's good to have some flings. Don't fall in love with your stock, but you can have flings because you know how the stock reacts, and this helps you in making very good profit in short time. Or RK Forge is already trading very near its 52-week high. I'm pretty sure that I will continue trading this. I don't know whether I would be able to tweet every now and then. मुझे ये नहीं मालूम कि मैं RK Forge में जब भी पोजीशन लूँ तब मैं ट्वीट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ऐसे मेरे पास 50-60 हमेशा ऑलरेडी सब ट्रेड्स और स्कैनर्स और नया ट्रिगर नया अलर्ट्स ऑलरेडी आते रहते हैं. सो आई डोंट नो कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, कि मैं हमेशा ट्वीट करूँ जब भी पोजीशन लूँ. ऑफकोर्स मैं अगर फ्री हुआ मैं डेफिनेटली करूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी कर सका, आप प्लीज़ इस चार्ट को पढ़िए. ये बहुत अच्छी एक कंपनी है, ये बहुत अच्छा भी एक ऑन गोइंग सेक्टर है. इस सेक्टर में मोमेंटम है, स्टॉक में मोमेंटम है. आई वॉन्ट यू टू स्टडी, आई वॉन्ट यू टू गेट इन्वॉल्व and make sure that you have trades and you have taken trades and you make money out of it. Thanks a lot for listening to this video. अगर आपको RK Forge में अगर कभी मेरे एनालिसिस से कोई हेल्प मिली हो तो मैं बहुत खुश हूँगा. और मेक श्योर दैट you always study the past chart formation, the past patterns of a particular stock. Every stock यूनिक होती है, उनके past patterns को आप पढ़िए किस तरह से होती है situations, और उससे आपको बहुत हिंट मिलेंगी, और वो हिंट आप अपने फ्यूचर ट्रेड्स में यूज़ करो. This is the actual motive of this video. Thanks a lot for listening.